परमेश्वर बहुत बढ़िया, ये स्माइल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, सदा क्या रहो, आनंदित रहो। ये मैंने भैया जी से बहुत सीखा है, जैसे भैया है वैसे उनके चेले होते हैं। मैं आपको कल की भाई बताएगा बात को, ये हल्की सी चोट देख रही है, हल्की से नहीं दिखाई दे रही। अरे दिखेगी कैसे, परमेश्वर मेरे साथ है ना, दिख ही नहीं सकती, क्यों दिखेगी? एक बात देखिए तो सही, कि देखो हल्की सी है, हल्की सी, बहुत हल्की सी, पर एक चोट लगी कैसे पता हो? भैया उसको बोलने नहीं दूंगा, पर बिना माइक के बोलेगा साहब, बिना माइक के। कोई मुझे खुदा की दृष्टि से रोक नहीं सकता है, कोई भी हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पाप हो, कोई नहीं। क्योंकि अगर जब पाप करते रहे तो वो हमेशा लाता है, ये मत कर वो मत कर, साहब अपन नहीं, मैं खुदा का बेटा। कल गाजियाबाद हम जा रहा था, बहुत मस्ती में खुदा के वचन सुनते हुए भाई जी से बात हो रही थी, और भैया जी ने मेरे को बहुत सिखाया, बताया कि बेटा तू जब चलता है तो कैसे निकलेगा, कैसे दौड़ दे। बहुत बढ़िया, प्रार्थना करके निकलिए आप घर से। रियली मैंने भाई जी से सीखा ये चीजें, इन्होंने मुझे सिखाया। मैं जब भी लिखूंगा, बाइक पर बैठूंगा तो मैं ये बोलूँगा, खुदा मैं नहीं चलाऊँ, आप चलिएगा, क्योंकि मुझे तो आज ही नहीं है, आप चलिएगा, सबसे बेस्ट चलाते हो। पता आपको मेरा एक्सीडेंट पता किसके साथ हुआ था? कब खुशी होकर बोल रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है, रोड बस से हुआ मेरा। मैं कहा छोटी सी बाइक और रोड बस ऐसे टक्कर मारी हमको, ऐसे टक्कर लगी ऐसे, और सीधा बाइक बिल्कुल सीधा, समझ में नहीं आया। अरे टक्कर लगते सीधा हो गया साहब, गिरने नहीं दिया प्रभु ने, और इसकी रफ्तार तेज हो गई और आगे फंसवाने को रोका लोगों ने, पीटने के लिए तो इसने कहा मारो मत। मेरे चोट ही नहीं लगी उसको मारना चाहिए साहब, क्योंकि अगर हम उस टाइम भी खुदा का होता है ना, प्रदेश से क्या होता है वो उपस्थिति, बहुत बढ़िया उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति। अगर मैं चाहता मैं उनको बोल सकता नहीं भैया मारो मारो, नहीं, उस टाइम भी मैंने क्या किया, खुदा का कलाम को बांटा, मैंने भैया मारो नहीं, चोट मेरे लगी नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया। अगर मैं वहाँ पे किसी और का बोलते नहीं भैया चलो ठीक है, नहीं चोट लगी हम चले गए, पर वहाँ पे नाम किसका हुआ? बहुत ये परमेश्वर नाम छोटा है, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लक्की भाई। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम बड़ा सामर्थ्य है, तो कभी ये मत बोलो यीशु नहीं साहब, प्रभु यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थ्य, पता कौन डरता है उससे? तो शैतान डरता तो आप डराओगे ना, कैसे डराएंगे? बहुत बरकत है, और ऐसी बढ़ते जाओ, और ऐसी खुदा से क्या मांगते रहो, आप मांगते रहो, परमेश्वर बहुत ब्लेस करे। उसने बोला था कि आपको तो दौड़ लगाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो हम साल में 2-3 महीना करते थे तो दर्द खत्म हो जाता था। लेकिन उस दिन भैया प्रार्थना कर रहे थे कि पैर के लिए, और मैं विश्वास किया उसको मेरा पैर का दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। जो डॉक्टर जो मतलब बीमारी नहीं पकड़ पाया वो प्रभु सही कर दिया। कैसे ठीक हुए? अब ठीक हो गया पैर। कैसे ठीक हुए थे? तो आपने प्रार्थना की? प्रार्थना भैया किए थे, ठीक हो गए, मगर डॉक्टर से ठीक नहीं हुए। अच्छा, इस बात में वो लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकता है। तो ज्यादा बेनिफिट होता है, धन्यवाद करते हैं। ये हो क्यों रहा है? जो परमेश्वर राज्य में बोलेंगे वो अधिक काटते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पास्टर जी हमारे पड़ोस में आए थे प्रेयर करने के लिए, और मेरा जनवरी में 2 बार एक्सीडेंट हुआ, बहुत बड़ा, और डॉक्टर ने बोला MRI कराओ, सिर का दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, यहाँ कंधे का एक्सरे करने के लिए बोला, तो मैं नहीं करवाई। मेरे को परमेश्वर के लिए विश्वास था। दीदी के पास जब पास्टर जी प्रेयर करने आए तो मैं बोली पास्टर जी मेरा इधर दर्द होता है, प्रेयर करके। फिर पास्टर जी भूल गए, इधर उधर प्रेयर में लगे रहे, फिर मैं अपने घर आ गई। पास्टर जी आए मेरे घर पे, प्रेयर किए, सिर पे हाथ रखे, मैं इधर भूल गई प्रार्थना कराने। लेकिन परमेश्वर इतना महान है, पास्टर जी का प्रार्थना सिर्फ सिर छूने से ही मेरा सिर का दर्द और कंधे का दर्द 5-6 दिन से बंद है। पूरा आँख में भी दर्द हो जाता था, धूप में नहीं निकल पाती थी तो आँख भी खोल नहीं पाती थी, और यहाँ का नस यहाँ टकराता था, अजीब सा पूरा गले में दर्द होता था। अब वो जब से प्रेयर किए पास्टर जी
दिन तब से बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। और मेरा भाई 2.5 महीने से घर नहीं आया था, पता नहीं कहाँ घूम रहा था, कहाँ घूम था। जनवरी 2 तारीख को गया हुआ था। पास्टर जी को मैं बोली, पास्टर जी आप प्रेयर किए थे ना, उसी दिन गया है। मेरे को लगता है जहाँ से उसको भूत पकड़ा है, मेरे को वहीं ले गया होगा भूत उसको पकड़ के छूटने के लिए। और हकीकत बात है, मेरा भाई रांची से दिल्ली आया था। सबसे पहले पश्चिम बिहार पहला घर मिला उसको, पश्चिम बिहार में रह रहा था। और जब मेरा भाई तो आया है वापस, तो मेरे को बोला मैं पश्चिम बिहार गया था और कभी ऐसे बात नहीं करता था मेरे से, और ना ही कभी वो किसी से बोलता था या कुछ करता था। अपने रूम में अकेला पड़ा रहता था, अपने आप बात करता था, अपने आप भागता रहता था, कुछ भी नहीं करता था। मतलब खाना भी खाएगा तो अकेले खाएगा, अपने से निकालेगा, कहीं कुछ हम डाल नहीं दे। उसको पता चल जाता था कि मैं कुछ डाल दी आशीष पानी की, और आशीष पानी में बोतल में डाल के रखती थी पास्टर जी का, तो वो क्या करेगा, गंदा पानी पिएगा नल का, वो पिएगा ही नहीं उसमें से। इतना तगड़ा उसके ऊपर चक्कर था। अभी वो घूम घाम के आया है 2.5 महीने में, और पास्टर जी को मैं बोलती, पास्टर जी प्रेयर करना, मेरा भाई आ जाए, पता नहीं कहाँ ठंड में घूम रहा है, ना कपड़े ना लगते उसके पास में। वो घूम घाम के आ गया मेरा भाई, और अच्छा से मेरे साथ बैठा, बात किया अच्छा से। दो जब तक मेरे पास मतलब बात करने का उसको मौका मिला, मेरे से बात करना है, मेरे से सब कुछ करना है। लेकिन फिर पास्टर जी प्रेयर किए हैं अभी, फिर मेरे को लगता है उसको ऊपरी चक्कर फिर घुमाया है, फिर वो दौड़ के हो गया, फिर से उसका गायब हो गया है। मेरे को लग रहा है जो चीज है उसके अंदर वही उसको घुमा रहा है। मतलब किसी को मैं दिखाई नहीं, हाँ जी, उसको किसी को मैं दिखाई नहीं, तो बोलो कम से कम 40-50 आदमी उसके अंदर ऐसे बात। मेरे को लगता है वही घूम घूम के छूट के आ रहे हैं मेरा भाई। आप लोग प्रेयर कीजिए, पास्टर जी प्रेयर कीजिए और ठीक होके आ जाए मेरा भाई। थैंक यू सो मच। तो इनकी बहुत गवाही है प्रभु आशीष से, और मैं यही चाहूँगा आप लोग सच में ये गवाही छोटी ना समझें। हमारे में क्या था, और इनकी बहन को भी जो विकलांग भी चलने लगी थी। हालेलुया। और कोई गवाही के लिए रेडी हो, पीछे से फटाफट तैयार होकर आ जाए। जो भी सबको मेरी यही गवाही है, मेरी यही गवाही है कि मेरी अभी इसी हफ्ते की गवाही है कि मेरे इस बुधवार को मैं यहाँ बाजू में मैं जहाँ काम करती हूँ, वहाँ यहाँ एक साथ में एक बिल्डिंग है, उसमें यहाँ मैं मंगलवार को काम करने आई थी अपने बच्चों को लेके। और उसके बाद दूसरे ही दिन में सुबह 7 बजे निकल गई थी काम पे, और क्या कहते हैं सुबह काम पे 7 बजे चली
मतलब शनिवार को लीडर मीटिंग थी। मतलब हर शनिवार में ये लीडर मीटिंग में रुकती हूँ और मैं भवन में रहती हूँ प्रभु की। हाँ, तो मेरी मम्मी का ना 3:11 पे मम्मी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, क्योंकि जब हम पहले परमेश्वर को नहीं मानते थे तो मेरी मम्मी के पहले पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मम्मी हॉस्पिटल में होती थी उस टाइम। और वो समस्या भी थी कई तरह की। समस्या बहुत, मतलब गुप्त समस्या, हर एक समस्या होती है जो बताया नहीं जाता है, लेकिन प्रभु क्या है, हमारे मन को जांचने वाला जानता है। और मेरी मम्मी उलझन में पड़ गई थी, पेट में इतना दर्द हो रहा था, मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी बोली कि मैं भैया पे फोन करूं, लेकिन फोन चार्जिंग में लगा था, मम्मी साइड में थे तो फिर मम्मी ने प्रेयर किया और रात में है ना, मेरे को खुद नहीं पता चल रहा मैं बार बार उठ क्यों रही थी। और परमेश्वर ने मन में डाला तू किसी के लिए क्या कर, प्रार्थना कर। अब मुझे ये नहीं पता था किसके लिए प्रार्थना कर। मैंने ये बोला प्रभु जिसको जो समस्या है, कोई दिक्कत है, प्रभु से क्या करे, अच्छा करे। अगर हम परमेश्वर में है ना तन मन धन से परमेश्वर की सेवा करते हैं, अगर प्रार्थना में हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के, तो क्या परमेश्वर हमारे बताता है कौन बीमार है, कौन समस्या है। परमेश्वर कभी भी देखना, अगर तुम बार बार उठते हो तो समझ जाएगा कोई दिक्कत में है, उनके लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, ये कली की गवाही है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अब मेरी यही चाहत है, जैसे ऑनलाइन मतलब जो प्रार्थना होती है 10 बजे से लेके 11 बजे तक, मैं प्रभु से इतना ही चाहत रखती हूँ, प्रभु अपनी महिमा में मुझे यूज करें, अपनी महिमा में क्या करें, मुझे बढ़ाए, मेरी इतनी चाहत है। और मैं ये भी चाहत रख रखी हूँ, जितने बहन भाई हैं जो अपनी चाहत रखते हैं मेरे बच्चे आगे बढ़े, आप अपने बच्चे के हाथ में सर पे हाथ धर के प्रेयर करा करो, आपके बच्चे भी एक दिन क्या वो काबिल बनेंगे प्रार्थना के। तो आप सबको बहुत आशीष दें। करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु का और सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी पिछले शनिवार की गवाही है। पिछले शनिवार को अचानक सुबह 6 बजे मेरे गांव से फोन आया, बहुत बड़ी गवाही है, उन्होंने बहुत बड़ी गवाही बनाया। सुबह 6 बजे मेरी मम्मी का फोन आया और बोली गांव दोनों लोग गांव आ जाओ, पति पत्नी दोनों गांव आ जाओ, बहुत जरूरी काम है। वो गांव में कॉलोनी मिलती है तो उनका सर्वे करने आया था और मेरा एक काम खेत का, मेरे पैसा जो मिलता है गांव का, खेत में भी का पैसा मिलता है दोनों दूर का, वो भी मेरा 7-8 साल से पैसा फंसा हुआ था। तो मैं बोला चलो ठीक है, आज 2 दिन के बाद आज तो अचानक हम नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने बोला कल का टाइम है, अगर आ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमने किसी तरीके से तैयारी बनाया और भारत से मेरा लड़का है, भारत बोला कि पापा बस से चले जाओ बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोला बस में जाने में किराया बहुत लग जाएगा, ये 600-700 रुपये एक दिन का लगता है, यानी 3000 रुपये हमारे आने जाने का आराम से किराया लग जाएगा। तो अब क्या करें भाई। उसके बाद मैं बोला हम ट्रेन से जाएंगे, बोला ट्रेन में जा नहीं पाओगे, भीड़ बहुत होगी, सीट नहीं मिलेगी, परेशान हो जाओगे। मैं बोला प्रभु का धन्यवाद, हम ट्रेन से जाएंगे और प्रभु हमको जरूर सीट देंगे और अच्छे से ले जाएंगे। हमने भरोसा किया परमेश्वर पर और हम गए, तैयारी बना करके गए और हमको भीड़ तो बहुत थी, लेकिन हमको बढ़िया सीट मिल गई, खिड़की के पास की दोनों को सीट मिली, बहुत अच्छी सीट परमेश्वर ने दिलवाया। और जैसे हमने बैठने के बाद उसमें इतना भीड़ हुई ट्रेन में, इतना भीड़ कि एक पैर से बंदा खड़ा था, हिल नहीं पाता था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको सीट मिली, बहुत अच्छे से गाँव गए। और जिस दिन गाँव पहुँचे दूसरे दिन, उस दिन क्या था, वहाँ पे जो सर्वे करने वाला था वो सर्वे का नेटवर्क खत्म था। देखिए सर्वर का नेटवर्क खत्म था, कोई काम नहीं हो रहा था। हम यहाँ से पहुँचे और उसी दिन का, जिस दिन पहुँचे उसी दिन का लास्ट टाइम था, उसी दिन का डेट था। उसके बाद हमने कहा नहीं, और शाम तक देखा तो नेटवर्क हुआ ही नहीं, बिल्कुल बंद, नहीं पकड़ा। अब कहा कल से तो काम खत्म है, होना ही नहीं है, हमको आना हमारा बेकार। हमने प्रार्थना किया परमेश्वर से, हम कहा प्रभु अगर हमको लेके आए हो, प्रार्थना करके आए हैं तो हमारा काम होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सुबह प्रधान के पास फोन आया, कह रहा 1 महीने का डेट पड़ चुका है।
फिर उसके बाद उसी दूसरे दिन वो नहीं आया, तीसरे दिन भी वो नहीं आया, लेकिन नेटवर्क चल रहा है उसका 1 महीने का डेट बढ़ गया। लेकिन मैं प्रधान से बोला, तो कहा प्रधान जी मुझे गांव जाने का इमरजेंसी है और मुझे इतना टाइम नहीं है, मेरा काम करो। तो उसने क्या किया, कह रहा जब वो आएगा तभी काम होगा, नहीं वैसे काम नहीं होगा। फिर हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद उसने एक लड़का को भेजा, बोला एक फोन से एक ही जन का हो सकता है, लेकिन उसने एक लड़के को भेज करके सर्वे कर दिया यीशु के नाम से। किसी का नहीं, हमारा सर्वे भी हो गया। हमारा होना ही होना है। और मेरे खेत की एक गवाही और है, जो मेरे खेत की विषय का पैसा रुका हुआ 7-8 साल का पैसा है, उसके लिए मैं उसके पास गया, गांव के पास में है, उसके पूछा, मैं कहा भैया मेरा पैसा रुका हुआ है। तो बोला तुम्हारे खाता है? मैं बोला खाता तो मेरे 4 खुले हुए, 2 दिल्ली में और 2 गाँव में, 4 खाता है। तो उसने लगाया, कोई काम नहीं किया, कोई खाता उसने काम नहीं किया। कहना भैया तुम्हारा सब कुछ हो चुका है, लेकिन तुम्हारा खाते का नेटवर्क उसमें मिल नहीं रहा तुम्हारा नंबर। तो मैं उसने बोला तुमको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और मैं बोला अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और बैंक में जाओ, अकाउंट खुलाओ, 1 हफ्ता 4-6 दिन तो आराम से लग जाएगा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, जा रहे। घर वापस आया, मैंने प्रार्थना किया, शाम को प्रार्थना किया और सुबह उसका फोन आ गया, कहना मेरे पास आ जाइए, खाता मैं तुम्हारा खोल दूंगा। हालेलुया, देखो बैंक नहीं जाना पड़ा, उसके बाद घर में मुझे बुलाया, घर में खाता खोला, घर में मैंने खाता ही खोल के हाथों हाथ मुझे पासबुक दे दिया। हालेलुया, मुझे बैंक नहीं जाने वाला, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आते समय भी प्रभु बहुत अच्छे से सोते हुए ऐसी सीट मिली, ट्रेन में सोते हुए आए। मेरे लिए इतना बना करना, परमेश्वर सबको बहुत मुझे भी अच्छी सीट मिल जाए।